केंद्रीय राज्य रक्षा और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने संसद के अंदर विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताई है। अजय भट्ट ने कहा कि विपक्ष हिट एंड रन की नीति पर काम कर रही है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस पर भी अजय भट्ट ने निशाना साधा। केंद्रीय राज्य रक्षा और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट से बातचीत की हमारी संवाददाता रूही खान ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे साथ है केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, पार्लियामेंट शुरू हो चुकी है और कल आपने पार्लियामेंट में बोला भी, तो क्या कुछ खास रहा कल पार्लियामेंट के अंदर? पार्लियामेंट में हम बहुत दुखी हैं कि पक्ष और विपक्ष से प्रजातंत्र बनता है। प्रजातंत्र तभी मजबूत होगा जब पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। लेकिन मुझे बहुत कष्ट है कि पहली बार ये परंपरा टूटी है। जो भी हम लोग मंत्री बन के गए थे उनका परिचय नहीं हुआ, न तो राज्यसभा में और न लोकसभा में। परिचय होने ही नहीं दिया विपक्ष ने। मैंने तो पहली बार ऐसा देखा कि जो एक सामान्य प्रक्रिया है उसमें भी हमारे ही साथी अलग हो गए। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। ये अच्छे संकेत प्रजातंत्र के लिए नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं होता, किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है। सर, जब भी पार्लियामेंट चलती है तो विपक्ष सामने आ जाती है। जो मुद्दे हम उठाना चाहते हैं वो मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर नहीं उठ पाते, तो ऐसे में जो समस्या है उसको संविधान कैसे निपटा जाएगा? देखिए, जब गैर जिम्मेदार लोग होते हैं, चाहे परिवार में हो, घर में हो, किसी भी संस्थान में हो और या फिर संसद के अंदर हो, तो उसके दुष्परिणाम ही होते हैं। आज इतने मुद्दे हैं, चाहे आप किसानों की बात कर रहे हो या अन्य बात कर रहे हो, जासूसी की बात कर रहे हैं। जासूसी का काल्पनिक मुद्दा है। जब बहस करने की बात सरकार करती है तो आप वहाँ से निकल जाते हैं। हिट एंड रन आपने देखा, मारो और भागो, मारो और भागो। आप में हिम्मत ही नहीं है। पार्लियामेंट में क्यों चुन के आते हैं? क्योंकि हम अपनी बात उठाएंगे, जो बोलना है वो चीज़ें हम यहाँ कहेंगे, हम डिमांड लेंगे और जो गलतफहमियां हुई हैं उसका निराकरण होगा, सरकार उसका सॉल्यूशन निकालेगी। इसीलिए तो ये सदन होता है। और जो विपक्ष होता है उसको कहते हैं आई ओपनर। अगर कोई गलती हो रही है, कोई गलत स्टेप लिया है, वो कहेगी खबरदार आप इधर जा रहे हैं। सरकार अपने को ठीक करती है। यहाँ तो सब कुछ ठीक है सरकार का, उसके बावजूद आप गलतफहमियां फैला के, तथ्य विहीन बात करके सरकार को बदनाम कर रहे हैं। आप पहले से देखते आइए, चाहे एयर स्ट्राइक हुआ हो, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ हो, डोकलाम हुआ हो, उरी हुई हो, और भी जितने भी घटनाएं हुई हैं, चाइना के साथ जब पिछली बार जो हुआ था, आपको पता है कितने लोग हमारे शहीद हुए थे। वो इतने अच्छे कार्यक्रम हुए जो शहीद हुए जो घटना में, उसमें भी हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन हमारे मित्रों को अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए गैर जिम्मेदार जब कोई आदमी होता है तो वो संस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं होते हैं। प्रजातंत्र के लिए गैर जिम्मेदाराना विपक्ष का होना बहुत अच्छे संकेत नहीं है। सर, अगर विपक्ष की बात करें तो ऐसे में कांग्रेस ने कल अपनी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें हरीश रावत को इलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया गया। तो ऐसे में ये भी लगता है कि चेहरा हरीश रावत को 2022 के चुनाव में कांग्रेस सामने कर रही है। और उनका कहना यह भी है कि भाजपा ने कार्य बिल्कुल भी विकास का कुछ करा नहीं है राज्य के अंदर। अब ऐसे में बहुमत के साथ हम 2022 में उत्तराखंड में आएंगे। देखिए, पहले तो माननीय हरीश रावत जी जो चेहरा बनाए हैं, आप कह रही हैं, तो उससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है। जब वो पहली बार चेहरा थे उस समय वो मुख्यमंत्री थे प्रदेश के और मैं विपक्ष में था, तो वो भी चुनाव दो दो जगह से लड़े। क्या हुआ? और उनके चेहरे पर 11 सीटें हमको मिल पाई, यानी कि कांग्रेस को, उनको मिल पाई 11 सीटें, और हम बहुमत से आए, हमें 57 सीटें मिली। तो इससे कोई फ़र्क हमको नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी ही नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक प्रवाह है और एक आंदोलन है। पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, फिर हमारा परिवार। इस सिद्धांत पर हम तब से चले आ रहे हैं। कोई आए कोई जाए, हमें फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, प्रजातंत्र में पार्टियां आती हैं जाती हैं, चुनाव भी होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन मूल चीज़ों को लेके चली थी, जो उसका मूल दर्शन था, उससे उसने आज तक कोई समझौता नहीं किया है। इसलिए कोई डर नहीं है। और उन्होंने, बताइए, एक अध्यक्ष हैं, 4 आपने फिर कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए हैं।
कभी कभी ये होता है कि एक कार्यकारी अध्यक्ष तो हो जाता है कि अगर कोई चुनाव लड़ रहा हो, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ आपने ऐसा कर दिया, एक अध्यक्ष वहाँ से, एक अध्यक्ष वहाँ से, एक अध्यक्ष यहाँ से, एक दक्षिण से, इतना सा राज्य है। फिर तो आपको हर जिला अध्यक्ष को आपका प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर करना चाहिए था। लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बोलना भी उचित नहीं है, जो करें वो अपना करें। लेकिन कोई भी आए कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई नहीं है। हमारे अच्छे काम हुए हैं, अच्छे कामों के साथ साथ हमारे पास धवल नेतृत्व है, क्रिस्टल क्लियर, आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी का अच्छे काम हमारी राज्य सरकार ने कर रखे हैं। अब गलत हमने क्या किया है, जो वो नहीं कहते हैं विकास काम नहीं किया, वो जिस समय चुनाव चलेगा एक एक विकास कार्य का हम सूची जारी करेंगे, इन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। हर काम हमारे जो हैं जनता के हितों को मद्देनजर रखते हुए किए गए हैं। हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। सर, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का कहना यह भी है कि भाजपा ने अपना तीसरा मुख्यमंत्री राज्य में लेके आए और ऐसे में बुरा प्रभाव 2022 में चुनावों का पड़ेगा। अगर पूर्व मुख्यमंत्री से हम पूछते तो उनका कहना ये होता है कि आप दिल्ली वालों से पूछो, तो वो खुद ही निशाना अपने लोगों पर साध रहे हैं। देखिए, मैं इसमें अधिक न बोलते हुए इतना ही कहूँगा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे काम किए। तीरथ जी अच्छे व्यक्ति हैं, धामी जी अच्छे व्यक्ति हैं। अब ये जैसे किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स हो, सेना हो, परिवार हो, जिसकी सर्वोच्च नेतृत्व यानी कि परिवार का मुखिया जिसको जो ड्यूटी देते वो हम लोग परिवार में करते हैं, इसलिए परिवार चलता है। बड़े परिवार ने किसी से कहा तू गैस लाएगा, किसी से कहा तू पानी लाएगा, किसी से कहा तू आटा गूंदेगा, तो परिवार अच्छी तरह चलता है, ड्यूटियां बांट देते हैं। तो इसी तरह से हमारे यहाँ भी सर्वोच्च नेतृत्व ने त्रिवेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनाया। हम ये भी तो कह सकते हैं क्यों बनाया मुख्यमंत्री, कभी नहीं कहते हैं। उनको ड्यूटी दी सर्वोच्च नेतृत्व ने, उनकी ड्यूटी थी। फिर उसके बाद तीरथ जी को ड्यूटी दे दी वहाँ पर, अब तीरथ जी के बाद धामी जी को दे दिया। तो सभी लोगों को जो ड्यूटी दिए हैं, दायित्व दिए हैं, उससे जनता के हितों को प्रभावित करने जैसा कोई समस्या पैदा नहीं होगी, न है। जनता के हित सर्वोपरि हमारे लिए थे, हैं और रहेंगे। तो इसलिए जनता को कहीं कोई परेशानी ना हो। तीरथ जी आए तो उन्होंने और अच्छा काम किया, उन्होंने वात्सल्य योजना निकाली। धामी जी आए तो एक से एक अच्छे काम कर रहे हैं, सब जगह खुद भ्रमण कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं। युवाओं में एक उत्साह है, एक उल्लास है, बिल्कुल युवा हैं। मैं समझता हूँ कि 40, 42, 43, 44, 45 से 40 के बीच उनकी उम्र होगी अभी, एकदम युवा हैं, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह से कहीं कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस वाले कुछ भी बोलें उसका दमदारी से हम उत्तर देंगे, जनता स्वयं उत्तर देगी। सर, एक आखिरी सवाल, 2022 के चुनाव करीब आ रहे हैं, आपकी रणनीति क्या होगी और आप कितना ज़मीन से जुड़ने वाले हैं कि जो जनता है उत्तराखंड की वो आए फिर भाजपा को बहुमत से जीता है 2022 में? वहाँ की जनता के हृदय में भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी हैं। वृद्ध से वृद्ध, माता या पिता तुल्य लोग, बच्चे बच्चे मोदी जी से वाकिफ हैं। और मोदी जी की पार्टी है कहने पर ही लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और आज सब समझते हैं, सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, देश के सारे लोग ये जानते हैं कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। इसलिए 2022 के चुनाव में जनता ने वहां मन बना लिया है। कोई और पार्टियां आए, कितनी पार्टियां आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश सुरक्षित है मोदी जी के हाथ में। मोदी जी को ताकत मिलेगी जब एक एक राज्य उनके हाथ में आते जाएंगे। इसलिए जनता ने, पुनः कह रहा हूं कि ये मन बना लिया है कि 2022 में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सेवा करने का अवसर जनता देगी, ऐसा मन जनता ने बना रखा है। ये हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट जी। कैमरामैन रोहन के साथ रूही खान, TV 100 दिल्ली।